अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत के खिलाफ तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। अपोजिशन ने एक एजेंडे पर इत्तेफाक न किया तो कौम कभी माफ नहीं करेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात के बाद मिलकर चलने का ऐलान कर दिया। बताया कि अदम एतमाद के ऑप्शन पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। फैसला नवाज शरीफ और PDM की सेंट्रल कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत के खात्मे के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर हैं। इमरान खान को हटाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। बोले, इमरान खान से अवाम का एतमाद उठ चुका, अब पार्लियामेंट को भी उन पर एतमाद नहीं होना चाहिए। अदम एतमाद की मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा, खुद मोहतरम बिलावल साहब ने कहा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन लीगल ऑप्शन है हमारे पास, और इस ऑप्शन को हम इंशाअल्लाह बड़ी संजीदगी के साथ हमने आज डिस्कस किया है। इस ऑप्शन को पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए, उनको मुसीबत और मुश्किलात और इस हुकूमत ने जो तबाही कर दी है उससे बचाने के लिए उस ऑप्शन को बहुत संजीदगी के साथ लें। कि पीपल्स पार्टी तो इसके बाद इस बारे में हमेशा क्लियर थी। हमारी पार्टी में एक से ज़्यादा राय थी, लेकिन काफ़ी इस वक्त कंसेंसस है। इसका फ़ैसला मियां नवाज शरीफ और हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इसका फ़ैसला करेगी, और फिर उसके बाद हम PDM में ले जाएंगे, और चंद दिनों में इसका हम PDM की तमाम पार्टी से मशावरत के बाद ऐलान करेंगे। रिस्पॉन्सिबल रोल अदा न किया, जिम्मेदारी अदा न की बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर एक सियासतदान के, तो फिर हमें आने वाली नस्लें वो माफ़ नहीं करेंगी। जो इस वक्त जो कौम है वो हमें माफ़ नहीं करेगी। और हमने मिल के हुकूमत का मुसलसल मुकाबला किया है। हमारा ये ख्याल है कि अवाम का एतमाद उठ चुका है, और अब पार्लियामान का एतमाद भी उठना चाहिए। इस हुकूमत को हटाने के लिए एहतजाज के साथ साथ वो अदम एतमाद का अमल है, और हम पुरउम्मीद हैं जिस तरीके से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब और बाकी नून लीग की क़यादत ने बात की है कि अपनी जमात में भी इस पे कंसेंसस बन रहा है, और उम्मीद है कि आगे जाके हम मजीद कंसेंसस पैदा कर सकेंगे। तो इमरान को हमें निकालना है। बाकी पॉइंट्स पे, बाकी इश्यूज पे हमारा अपना अपना मंशूर बेशक रहे, लेकिन अवाम के मुतालबा, अवाम को जो चाहे इस वक्त वो यही है। जहाँ तक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, जहाँ तक अवाम का मुतालबा की बात है, तो वहाँ तक तो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हम सब पेज पे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की अहम बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बड़ी बैठक में तहरीक अदम एतमाद पर इत्तेफाक तो हो गया, लेकिन वक्त का तयन न किया जा सका। पीपल्स पार्टी ने लीगी क़यादत को लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत दी तो नून लीग ने मार्च के इख्तिताम पर धरने की शर्त रख दी। पीपल्स पार्टी ने भी धरना देने से इनकार कर दिया। इस्तीफों की शर्त पर भी इत्तेफाक न हो सका। पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून लीग के कायदीन की बैठक में कोई बड़ी पेशरफ न हो सकी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग को लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत दी। नून लीग ने शर्त रखी, अगर लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर धरना देंगे तो हम साथ हैं। पीपल्स पार्टी ने शर्त न मानी और धरना देने से इनकार कर दिया। जवाब में लीगी क़यादत ने ये ऑफर की कि नून लीग पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का पंजाब में इस्तकबाल कर सकती है। और तो और हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर इत्तेफाक तो हुआ, लेकिन ये भी तय न हुआ कि तारीख क्या मुकर्रर की जाए। फैसला हुआ कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त का तयन बाद में किया जाएगा। खाने की मेज पर बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को तजवीज़ दी कि अगर आप इस्तीफों की शर्त से पीछे हट जाएं तो हम इकट्ठे होकर हुकूमत के खिलाफ चल सकते हैं, जिस पर शहबाज शरीफ ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। कहा 7 से 10 रोज तक तजावीज़ नवाज शरीफ के सामने रखेंगे। मुशावरत के बाद बाकायदा जवाब भेजा जाएगा। कौम सोच रही थी कि आज पेट फाड़े जाएंगे, सड़कों पर घसीटा जाएगा, कौम का पैसा निकलवाया जाएगा, लेकिन पहुंची वही खाक जहां का खमीर था। वफाकी वजीर असद उमर ने आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात पर तंज कर दिया। कहा, मियां साहब ने जरदारी साहब को सड़कों पर घसीटने की बजाय अपने मकसूद चपड़ासियों और मसरूर अनवरों को बचाने को तरजीह दी। कहा, अलग अलग नौकरी की अर्जियां कबूल ना होने पर दोनों मिलकर दरख्वास्त देने की कोशिश में हैं, लेकिन हुकूमत को किसी से कोई खतरा नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, बिलावल और आसिफ अली जरदारी खुद शहबाज शरीफ के पास चले गए। शहबाज शरीफ ने तो पेट फाड़ कर आसिफ अली जरदारी से कौम के पैसे निकलवाने थे, लेकिन जिन लोगों की इज्जत नफ्स ही ना हो उनकी सूरत हाल ऐसी
वैसी ही रहती है। मजीद कहा कि पीडीएम ढीली ढाली मूवमेंट है जो एक दिन कुछ और दूसरे दिन कुछ और होती है। शेख रशीद ने कहा कि सारे गंदे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आएंगे, एक ठोकर मारकर गिरा देंगे। शिबली फराज ने कहा नवाज शरीफ की सियासत नस्ला टावर और जरदारी की सियासत तिजोरी हाइट्स की तरह गिरेगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो, जिनको शहबाज शरीफ साहब ने पेट फाड़ के उनसे पैसे निकलवाने थे, वो खुद शहबाज शरीफ साहब के घर पे चले गए। जब इज़्ज़त नफ्स ना हो और किसी किस्म की कोई मामला जो है वो ना हो तो फिर ऐसे ही होता है जो हमने पाकिस्तान में देखा। और ये जो पीडीएम की मूवमेंट है, हम तो इसको पहले ही पाकिस्तान की ढीली ढाली मूवमेंट कहते हैं, इसलिए कि ये एक दिन कुछ होती है, दूसरे दिन कुछ होती है, तीसरे दिन कुछ होती है। आप दोनों इकट्ठे होके आए, तीनों इकट्ठे होके आओ, सारे गंदे अंडे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आओ, एक ही ठोकर में आपको मार देंगे। नवाज शरीफ की सियासत का मुस्तकबिल बताएगा कि उनकी सियासत नस्ला टावर की तरह गिरेगी और पीपल्स पार्टी की सियासत जो है वो तिजोरी हाइट्स की तरह गिरेगी। उनको तो शर्म आनी चाहिए कि वो इस मुल्क में महंगाई की बात करते हैं। अब देखें नवाज शरीफ हैं, वो एक्सपर्ट बन गए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक्सपर्ट बन गई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, उस मुल्क को उस पे ले आए जिसमें कि हमें रोज IMF और मुख्तलिफ इदारों के पास जाना पड़ता है। मरियम नवाज कहती हैं अवाम की मुश्किलात ने हमें इकट्ठा किया, जब भी अवाम की बात आएगी आपस के इख्तलाफ भुलाकर साथ होंगे। मरियम नवाज ने बात मुकम्मल की तो सहाफ़ी ने बिलावल की मौजूदगी में मुश्किल सवाल कर दिया। पूछा अब सिलेक्टेड कौन है? पहले आप तो बिलावल के लिए ट्वीट किया था। मरियम नवाज ने कहा जो सिलेक्टेड था वो अब जाने वाला है। अगला सवाल आने से पहले बिलावल ने लुकमा दिया कि इमरान खान को हटाने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। जो चीज़ बिलावल को, हमको, हम सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जोड़ती है वो है अवाम की मुश्किलात और अवाम की एक्सपेक्टेशंस। और जब वो बात आएगी हम आपस के इख्तलाफात बुलाकर हम जो अवाम की बेहतरी के लिए होगा हम उसमें हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। अब सिलेक्टेड कौन है? आपने ट्वीट किया था बिलावल साहब के लिए, अब बता दें अब सिलेक्टेड कौन है? इंशाअल्लाह ताला जो सिलेक्टेड था वो अब ऑन हिज वे आउट है। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार। मुलाकात के बाद निकले तो सहाफ़ियों ने सवालात की बौछार कर दी, जिस पर आसिफ जरदारी ने सिर्फ ये कहा कि वो मियाँ साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने खुले दिल से अपने घर बुलाया। क्या जरदारी साहब को नून लीग पर एतबार है? इस सवाल पर आसिफ जरदारी ने सिर्फ सर हिलाया। मुलाकात लॉन्ग मार्च में आप इन पर यकीन रखते हैं? आप पीपल्स पार्टी नून लीग पर यकीन रखती है? आज वाली मुलाकात पर क्या कहेंगे? लॉन्ग मार्च में आप इन पर यकीन। शहबाज शरीफ ने माजी की तलखियां भुलाई, जरदारी ने भी बाहें फैलाई। मुशावरत के बाद मेहमानों की खातिर तवाज़ुं में कोई कसर ना रखी गई। मॉडर्न टाउन में आज बड़ी बैठक लगी, बड़ी मेहमान नवाजी की गई। मॉडल टाउन हुआ आबाद, चश्म माह रोशन, दिल माशाद। बिलावल और जरदारी की आमद पर खैर मुकद्दमी कलमात हुए, कोहनिया और मुक्के मिलाए गए। दावत तो थी पुरतकल्लुफ, लेकिन जरदारी ने तकल्लुफ किया, अपना खाना साथ लाए। 1 घंटे से ज्यादा बैठक के बाद शुरका ने जोहराना किया। शुरका ने मटन, मटर कीमा, मटन चाप टिक्का, भिंडी और भिंडी गोश्त से इंसाफ किया, जबकि स्पेशल फिरनी और फ्रूट राइफल से मुंह मीठा किया गया। देखना होगा कि ये दोनों बड़ी जमातों के दरमियान इत्तेहाद देरपा है या माजी की तरह साझे की हंडिया चौराहे में फूटेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।